कल सीता को बिहाय कन्यादान हमारी तरफ ते होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। हमारे कितनी मर्यादा है, ये बेचारा क्या जाने। ये तो बस बाहर रख लिए और लड़कियां बुला ली, उनके बीच में अपना दिखाने के लिए कर रहा। ये स्वयं वैसा बनता है ना, ये जानता है कि राज के बारे में। अगर इसको राज के बारे में मेरे पास आए, मैं इसको बताऊं राज क्या है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। इस निंदा का आप पर कानूनन केस बनता है। अगर आप समाज में हो सकता है न रोकें, क्योंकि हो सकता है मूर्खों की समाज आपके साथ चल रही हो, लेकिन हम कानून भी लड़ाई लड़ेंगे। फिर रामलीला में जो राम बनत वो देसी दारू पीता। हमारी तो इच्छा ये है कि हमेशा हमेशा के लिए संत महात्मा हमारे राष्ट्राचार्य और अनेक पूज्य संत वृंदावन में इन्हें हमेशा के लिए इन कथा से वंचित ही कर देना चाहिए। और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। परंतु इसे भागवत करने का कोई अधिकार नहीं है। कल मैंने सुना था उसका वीडियो, बोले मैंने तो एक जोकर टाइप से काके बोला है। तो हम हमारी सोच से कह रहे आप इस गद्दी को छोड़ करके फिर जोकर बन जाओ ना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन की धरा जो कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और लीला स्थली कहा जाता है, इस भगवान की लीला स्थली और क्रीड़ा स्थली पर इस सावन माह, जो ये सावन माह चल रहा है, इस सावन माह में अनेकों रास किए जाते हैं। विभिन्न जगहों पर रास मंडली चलती हैं और बड़ा ही आनंद उस समय आता है जब भगवान मटकी तोड़ते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जब भगवान श्री राम अपने भक्तों को संपूर्ण परिवार के साथ में दर्शन देते हैं तो लोग झूम उठते हैं, लोगों के हाथ आँखों में से अश्रु बहने लग जाते हैं जब भगवान वनवास को जाते हैं। तो ऐसी महान जो कि परंपरा हमारे वर्षों से हमारे इस ब्रज धरा पर चली आ रही है, जिसे रास कहा जाता है, महारास कहा जाता है, रास कहा जाता है। उस रास को लेकर के वृंदावन के एक भागवत प्रवक्ता ने एक अनर्गल टिप्पणी की है। वृंदावन के इंद्रदेव महाराज जो कि भागवत प्रवक्ता हैं, उन भागवत प्रवक्ताओं के द्वारा एक बातें कही गई, जो कि मैं आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से सुनवा देता हूं कि किस तरीके से उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और अन्य जो पात्र, जो रास मंडली के जो पात्र बनाए जाते हैं, उन पात्रों के बारे में किस तरीके से बोला है, यह पहले आप उस वीडियो में सुन लीजिए। गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए, तो रामलीला में जो राम बनत वो देसी दारू पीता ज्यादातर। और वो जो सीता बनता था, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार। और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहा, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनो तो है, कल सीता को बिहाय कन्यादान हमारी तरफ ते होगो। अरे मैंने कही आके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। तो अभी आपने उस वीडियो में सुना कि जिस तरीके से उन्होंने उन पात्रों को लेकर के जो टिप्पणियां की हैं, उस टिप्पणी को लेकर के वृंदावन जो ब्रजमंडल है, उस ब्रजमंडल के सभी रासाचार्य बड़े ही क्रोधित हैं। उनके मन में रोष है इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से उन्होंने माता सीता और भगवान श्री राम और अन्य पात्रों को लेकर के जो टिप्पणी की है वो अमर्यादित है। उन टिप्पणियों को लेकर के क्या कहते हैं या लोग, या इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जिस तरीके से भगवान राम को लेकर के, सीता माँ को लेकर के, खैर सीता माँ के लिए तो उन्होंने इतना अभद्र बोला है कि शायद मैं अपने शब्दों में भी नहीं बयान कर सकता हूँ, लेकिन भगवान राम को लेकर के वो दारू पीते हैं, वो बीड़ी पीते थे पीछे जा करके, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, क्या वो अपनी इस लोकल प्रियता को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? केवल मूर्खता प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल और केवल जो ज्ञान अभाव है, जो ज्ञान से कंगाल हैं,
इनको कोई और नहीं आता, पब्लिक को आकर्षित करने के लिए, अपने भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर। लेकिन निंदा वहाँ होती है जब धर्म पर ही कुठाराघात करके आप धर्म के आचार्य बन करके और सामने बैठी हुई पब्लिक को केवल धर्म के ही स्वरूप को, जो साक्षात रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम विग्रहवान धर्म है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। और उन्हीं राम के पात्र बनने वाले, मुझे कुछ वर्ष पहले याद है, हरिद्वार में एक रामलीला हुई थी, आज तक में दिखाया गया था, रावण की गोद में बैठ कर के वो कन्या नृत्य करती, शायद आप पत्रकार महोदय इतिहास गवाह हो। तो मेरठ में मैं रामलीला के लिए गया था, तो मुझसे पूछा गया कि आप इसके लिए क्या कहेंगे। मैंने कि रामलीला की जगह रावण लीला लिखो। क्यों? क्योंकि हम लिखते तो रामलीला हैं, लेकिन चरित्र उजागर कर रहे हैं रावण का। यदि आपको किन्हीं रावणों का चरित्र उजागर करना है तो आप राम का नाम क्यों ले रहे हो? हैं? अगर आपको यही बैठकर के व्यास आसन पर यही निंदा देनी है, यही ज्ञान करना है, और इससे मतलब मैसेज क्या दे रहे हैं आप, संदेश क्या दे रहे हैं आप? नहीं, अरे हमने उस दौर को देखा है, जिस समय की कालखंड की बात कर रहे हैं, 40 साल पहले की, हम लोग सब स्वरूप थे, तो उस समय हमारे अपने घर वाले प्रियजनों को माता पिता से भी भेंट होने की स्थिति नहीं थी। भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? ये यूँ कह रहे थे। और भारतवर्ष का ऐसा कोई नगर नहीं है, शहर नहीं है, गाँव नहीं है जहाँ रामलीला नहीं होती हैं। आज भी बनारस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा चलाई हुई रामलीला है, जिसका प्रमाण है अंग्रेजी शासन में हनुमान जी महाराज ने गंगा जी पार किया। उस रामलीला के लिए, उन रामलीला पात्रों के लिए ऐसे निंदनीय शब्द कहना, ऐसे लज्जित कर देने वाले शब्द कहना घोर अपराध है। प्रथम तो भगवान ही दंड देंगे, और वो जो दंड जब मिलेगा समाज में सबसे पहले बहिष्कृत होंगे आप। उस पर भी ईश निंदा का आप पर पाप लगता है, ईश निंदा का आप पर कानूनन केस बनता है। अगर आप समाज में हो सकता है न रोकें, क्योंकि हो सकता है मूर्खों की समाज आपके साथ चल रही हो, लेकिन हम कानून भी लड़ाई लड़ेंगे फिर उसके बाद। क्यों? ये केवल हमारी रोजी रोटी पर आघात नहीं है, हमारी आस्था पर भी चोट है, हमारी भावना पर भी चोट है। हम जहाँ जिसको की उंगली पकड़ के, जिस भगवान नाम की उंगली पकड़ के, जिस भगवान के स्वरूपों का अभिनय करके हमने अपना जीवन यापन किया है, जो हमारे पालनहार हैं, उनके प्रति आप निंदनीय शब्द कहेंगे तो हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। और ये रोष आपको अभी नहीं, थोड़ी सी चिंगारी है, अभी तो आग भड़कने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कहते हैं कि अभी थोड़ी सी चिंगारी है, अभी आग भड़कने वाली है। और भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये परंपरा, अगर मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, मैं चला जाऊँगा उधर की तरफ भी। ये परंपरा अगर मैं बात करूँ तो कितने वर्ष पुरानी है? आप कितने वर्षों से रासलीला या रामलीला कर रहे हैं? हम तो 50 वर्ष हो गए हमको रासलीला करते हुए, पीढ़ियों से पिताजी करते थे। लेकिन ऐसा जो शब्द इन्होंने कहा है, बहुत दुख हुआ है। ये अपनी तरफ नहीं देखते कि भगवान राम के प्रति ऐसे शब्द, माँ जानकी के प्रति ऐसे शब्द अशोभनीय हैं, इसकी घोर निंदा करते। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप निंदा तो कर ही रहे हैं, निंदा तो संत समाज भी कर रहा है, अन्य लोग जो सनातनी हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। अभी ये गांव में पुतला दहन उनका किया गया है, प्रदर्शन किया गया है इन्हीं चीज़ों को लेकर के, तो ऐसे में निंदा तो सब कर रहे हैं। लेकिन क्या जो रासाचार्य हैं, जो वृंदावन के रासाचार्य हैं, अन्य बाहर के रासाचार्य हैं, क्या वो कोई ठोस कदम उठाएंगे इन चीज़ों को लेकर के? ये तो आगे मंगलवार को पता पड़ेगा, सभी रास विहारी पर करके एकत्रित होंगे, जब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मान्य होगा। चलिए, आप पात्र बनते हैं, मैंने कई जगह आपको देखा है, आपको उस पात्र में मैंने ढलते हुए भी देखा है। तो क्या ये चीज़ें कहना, क्योंकि देखिए पात्र बनने के बाद में वो इष्ट हो जाते हैं, लोग उनके चरण छूते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कहीं किसी को मिल जाओगे तो नहीं छुएगा चरण, लेकिन अगर आप जब पात्र बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी के भाव आ जाते हैं और वो चरण छूने के लिए उदामा हो जाता है। तो इसको लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करना कि वो दारूबाज होते हैं, वो बीड़ी पीते हैं, वो मौसम्मी जैसी शब्दों को लगा लेते हैं, तो क्या ये चीज़ें सही थी? ये उन्होंने कहा है बहुत गलत कहा है, क्योंकि हम लोग मर्यादा में लीला करते हैं और मर्यादा में ही लीला हम लोग बचपन से कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी मर्यादा में लीला कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कोई ऐसी रामलीला को देख लिया, या तो उनके गांव की रामलीला है वो, या उनके घर की रामलीला है, परंतु ऐसी रामलीला को उन्होंने कहाँ देख लिया, कैसे देख लिया, उसका प्रमाण हमें दे दें तो हम मान जाएंगे कि राम जी बीड़ी पीते हैं या ताश खेलते हैं। वैसे हमारे यहाँ ऐसी चीज़ है नहीं। आप स्वयं रासाचार्य हैं, जब मैंने देखा है कि आप लोग जब खड़े होते हैं, जब भगवान के स्वरूप जब आते हैं, पर्दा हटता है, तो सबसे पहले चरण स्पर्श करने तो आप ही जाते हैं। तो आपके तो पास में रहते होंगे वो लड़के, लड़के जो बनते होंगे वो तो आपके साथ ही रहते होंगे, आप तो उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो क्या आपका भाव ऐसा नहीं आता कि इस तरीके की बातें जो ये बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा भाव आपके अंदर भी आता है? क्या अंदर आता है, अगर सामने हो ना और कोई बात, इतना क्रोध आता है क्या कर दें। ये अज्ञानी है, ये मूर्ख श्रेणी में है, ये जानता नहीं है। मैं इसको आपके इसके द्वारा
इसको चैलेंज देता हूँ। ये रामलीला के राम जी के चरित्र में, कृष्ण के चरित्र में मुझसे बात करे। कहाँ से आए कृष्ण जी, कैसे आए? हमारे घमंडा देवाचार्य हुए हैं, प्रकट होकर अपने मुकुट और उदीर आज तक करहला गांव में हैं। हमारे बच्चे रहते हैं, कभी भी नाम लेकर आते हैं, हम दशहरा करने जाते हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम नहीं बताते। राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हमारे आदर्श हैं, हम उसी भगवान रूप में मानते हैं। और उसके प्रति ये अनपढ़ वो है, अज्ञान है, जानते नहीं है, ये इसको खेल खिलौना समझ रहे हैं। अरे इसके पीछे हमारा सनातन धर्म है, राम जी का दिया हुआ सब कुछ है, हमारे कितनी मर्यादा है, ये बेचारा क्या जाने। ये तो बस बाहर रख लिए और लड़कियां बुला ली, उनके बीच में अपना दिखाने के लिए कर रहा। ये स्वयं वैसा बनता है ना, ये जानता है कि रास के बारे में, अगर इसको रास के बारे में मेरे पास आए, मैं इसको बताऊं रास क्या है, रामलीला क्या है, जब इसको मालूम पड़ेगा कि राम जी क्या है, ये एक उत्तर तो दे जाए किसी बात का। ये जो बोल गया है इतना, अब बड़ा क्रोध है, पर क्या करें। अब तो संत और सब लोग हैं। एक बार तो यही मन भाई, फूल आश्रम में भागवत होने वाली है, इसको ऊपर से ही खींच लाए, पर निर्णय होगा, काले झंडे दिखाए जाए, क्या किया जाए। ये अब सब इकट्ठे हो रहे हैं मंगलवार को, उसमें छठीगढ़ा में भी है आज, वहाँ भी जाएंगे हम। एक चीज़ बताइए मुझे, वृंदावन के लोगों में ये कहना है, मतलब ये सुनने में आता है कि अभी तो ये ठीक है, एक आध दो बैठक हो रही हैं, हो जाने दीजिए, फिर लिफाफा देने के बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। मार्केट में जो हल्ला होता है, पहले भी आप मिश्रा जी की बात को ले लीजिए, आप तो जानते हैं इन चीज़ों को, आप कुमार स्वामी की बात ले लीजिए, आप इससे पहले अनिरुद्ध आचार्य की बात ले लीजिए, राधा को लेकर के, उन्होंने भी सीता माँ को लेकर के कहा था कि बहुत सुंदर थी, इतनी महिला को रूपवान नहीं होना चाहिए, वो उनका अपहरण इसीलिए हुआ क्योंकि वो इतनी सुंदर थी, हरण उनका जो रावण करके ले गया वो इसीलिए ले गया था। तो ऐसी टिप्पणी उठती रहती है। क्या आप भी लिफाफा लेकर के ये मैटर शांत हो जाएगा, ये फिर दोबारा दब जाएगा, फिर कोई नया उठेगा जो हमारे धर्म पर, हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे राम, हमारी राधा पर फिर टिप्पणी करेगा? ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? कभी कोई बोलेगा, कभी कोई, जब तक इनको दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक ये सुधरेंगे नहीं। जैसे एक को मिले तो और भी सब चुप हो जाए, ये इनके लिए दंड मिलना जरूरी है। अगर कहीं जैसे मिश्रा जी ने किया कि वो मंदिर में जाकर के नतमस्तक हुए और माफ़ी मिल गई उनको, ऐसे ही अगर कहीं मंडली चल रही होगी, रास चल रहा होगा और वहाँ जाकर के नतमस्तक हो जाते, तो क्या आप लोग उनको माफ़ करोगे? हम तो कभी नहीं करेंगे। अब संत कर दें, पहले भी संतों ने किया है, और हम तो संतों की वाणी गाते हैं। संतों तुलसीदास जी, सूरदास जी, कुमनदास जी, नंददास जी, उन पर आधारित रासलीला है। रामलीला करते तुलसीदास जी के जितनी रामलीला उनके ऊपर करते हैं। अगर संत लोग उनको क्षमा कर दें तो भाई बड़े हैं, वो तो करेंगे जो, पर हम तो, हमारा प्रकृति कभी इसको क्षमा नहीं करेगा। हम तो ये वृंदावन में ही रहे, वृंदावन से इसको संपित किया जाए यहाँ से, हम तो इस तक में, इस विचार में। ये वे कहते हैं कि वृंदावन से ही भगा दिया जाए, वो कहने का ये कोशिश कर रहे थे। एक बात बताइए, क्या केवल ये मीटिंगों को लेकर ये दौर में ख़त्म हो जाएगा, या वैधानिक कार्रवाई भी होगी, लिखित कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन से या सरकारी महकमे से करवाई जाएगी इनके ऊपर? ऐसा है, ये सब लोग जो निर्णय करेंगे हो रहा है, और हमारे प्रभु श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे मान्य हैं, जिनके पीछे हम अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। और हमारे आदर्श और हमारे राम के प्रति कोई ऐसा शब्द बोले तो घोर निंदनीय है, वो अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। फिर भी ये सब अभी शांत होने वाला नहीं है, ये आगे भी कार्रवाई होगी। मंगलवार को और बैठक होगी, हमारे बड़े बड़े रासाचार्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो जैसा निर्णय लेंगे उसके निर्णय में हम सम्मिलित हैं। परंतु इसे भागवत करने का कोई अधिकार नहीं है। कल मैंने सुना था उसका वीडियो, बोले मैंने तो एक जोकर टाइप से काके बोला है, तो हम हमारी सोच से कह रहे आप इस गद्दी को छोड़ करके फिर जोकर बन जाओ ना, जोकर बन करके क्या कहते हंसाइए पब्लिक को। तो हमारे प्रभु श्री राम पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं, हमारे माता सीता जी पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? हमारे प्रभु श्री राम जो भी पात्र बनते हैं वो गुटखा बीड़ी कुछ नहीं खाते हैं, वो आदर्श है हमारे, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं और महात्मा भी चरण स्पर्श करते हैं। तो वो जब ऐसा कार्य करेंगे तो हम उनको राम बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। सुंदर राम होगा, छवि अच्छी होगी, गुटखा बीड़ी कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ कागज़ भोजन प्रसाद पाते हैं, वो अनगरल कोई भी नशा पत्ता नहीं करते हैं। हम कहते हैं, आज मुझे 25-26 साल हो गए मंडल चलाते चलाते, मेरे यहाँ ठाकुर जी रहते हैं, कृष्ण रहते हैं, राम जी रहते हैं, कोई गुटखा बीड़ी पीने वाला नहीं रहता है, शुद्ध शाकाहारी रहते हैं और भगवान का शाम को भजन भी करते हैं। जो राम बनते हैं वो भी भजन करते हैं, बताइए। और जब उनके ऊपर ये ऐसे घोर निंदनीय शब्द बोल रहे हैं तो इनको शोभा नहीं देता है। ये संत जरूर हैं पर संत का बहाना पहन करके ये समाज को ठग रहे हैं।
चलिए, वह कहते हैं कि ये जो हमने अक्सर देखा है जब रासलीला होती है, रामलीला होती है, उसमें एक पात्र ऐसा बनाया जाता है जो हास्यपद होता है, वो हंसाने का काम करते हैं। एक पात्र ऐसा निर्धारित किया जाता है, चाहे वो रावण के संग में एक सैनिक बना दिया जाता है ऐसा, जो उनको हंसाता है लोगों को। वो कहते हैं कि मैं तो उनको हंसाने का, जोकर वाली बातों को मैं बता रहा था। तो क्या वो सीता मैया को जोकर बता रहे थे, राम जी को जोकर बता रहे थे, उन पात्रों में राम और सीता जैसे शब्दों को जोड़ रहे थे? वो तो केवल उन्होंने बाद में सफाई देने के लिए कहा है, ऐसा नहीं है। उन्हें घोर अपराध किया है और वो निंदनीय है, घोर अपराध किया है और उसकी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, जो पात्र हैं, वो बनते हैं। हमारा बच्चा सही या हमारा नाती है, बेटा है, वो राम जी बनते हों, सीता जी बनते हों, हम उनके पैर पूजते हैं। और इनकी 40 साल पुरानी जो इन्होंने टिप्पणी की है, 40 साल पहले कभी इन्होंने को देखा होगा। और अब कह रहे हैं 40 साल तो ये बात कभी नहीं कहा उन्होंने। हम कह रहे हमारे बच्चे, नाती और जो और भी परिवार के जो बच्चे हैं, आसपास के हैं, वो बनते हैं, हम उनके पैर पूजते हैं। तो बताइए, मुझे आज का नाम है 54-55 साल हो गई, सन 71 का 70 से हूँ मैं राष्ट्रवारी की सेवा में। मैं कभी गुटखा नहीं खाता, पान नहीं खाया, कभी बीड़ी नहीं पी। हाँ, चाय जरूर पी लेता हूँ और भोजन करता हूँ। मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ, तो क्या मैं और पात्र नहीं बना? तो क्या दंड आपकी तरफ से, आप क्या मानते हैं, क्या दंड होना चाहिए? हमारी तो इच्छा ये है कि हमेशा हमेशा के लिए संत महात्मा, हमारे राष्ट्राचार्य और अनेक पूज्य संत वृंदावन में, इन्हें हमेशा के लिए इन कथा से वंचित ही कर देना चाहिए, व्यास गद्दी से उतार देना चाहिए, या फिर संत लोग जैसा निर्णय लें, हम संतों के साथ हैं। आपका मत ये है कि उनको व्यास गद्दी से उतार देना चाहिए, लेकिन जो संत निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। चलिए, आप क्या कहते हैं, क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या बहिष्कार होना चाहिए व्यासपीठ से, या क्या निर्णय होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री राम की निंदा कर रहे हैं। जिस ग्रंथ ने, जिन प्रभु श्री राम ने इनको महाराज बना दिया, भाई राम कथा करते हैं तो महाराज बन गए, भागवत कथा करते हैं तो महाराज बन गए। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, यानी भगवान की कथा करके भगवान की बुराई कर रहे हैं। यदि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा होता कि फलाना व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा कृत्य किया है, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, परंतु इन्होंने प्रभु श्री राम के ऊपर आवाज़ उठाई है, माँ सीता के ऊपर आवाज़ उठाई है, पूरे हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर आवाज़ उठाई है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि इनको कोई ना कोई दंड मिले, और छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा दंड मिले, जिससे कि इनको जीवन भर याद रहें, दोबारा गलती करने से पहले 100 बार सोचें। अन्य कोई भी दोबारा गलती। हाँ, तो देखिए, ये रही हमारी रासाचार्यों के साथ में एक खास चर्चा, जिसमें उन्होंने अलग अलग टिप्पणियां दी हैं। उनको सबका एक मत तो ये निकल करके आया कि उनको व्यासपीठ से बेदखल कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, और कभी भी उनको दोबारा व्यासपीठ पर बैठने नहीं देना चाहिए। वहीं आज अभी जो महाराज श्री ने कहा कि ऐसे जो भगवान राम को लेकर के जो इष्ट हैं, और वाकई में इष्ट हैं, जब वह स्वरूप बनते हैं तो हम उनके चरण छूते हैं, हमारे अंदर अपने आप भाव आ जाता है। जब वो वनवास जाते हैं तो हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं। जब सुदामा चरित्र अगर हम देखते हैं तो वहाँ जब उनके पैरों में कांटे चुभते हैं तो हमारी आंखों से अश्रु बहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु बहते हैं। तो वाकई में वो एक पहले, क्योंकि देखिए अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेलीविज़न आ गए हैं, अब लोग मोबाइलों के माध्यम से, टेलीविज़नों के माध्यम से जनता को भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के बारे में बता पाते हैं। लेकिन पहले का माध्यम क्या था? पहले इन्हीं रासलीलाओं से भगवान के चरित्र को लोगों को बताया जाता था। भगवान श्री राम कैसे थे, क्या होता था, क्या हुआ था, इन चरित्रों का वर्णन करने के लिए रासलीला, रामलीला का सहारा लिया जाता था, जिससे कि सामने वाले लोगों को जो अज्ञान है उसको समझ में आए कि भगवान राम का चरित्र क्या था, भगवान सीता का, माता सीता का चरित्र क्या था, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या था। तो उन चरित्रों को डिफाइन करने के लिए रासलीलाएं और रामलीलाएं वर्षों से चली आ रही हैं। लेकिन आज इस टिप्पणी को लेकर के संत समाज में रोष तो है ही, साथ में रासाचार्यों में भी रोष है। अब बस क्षण इस बात का है, क्योंकि मंगलवार को एक बड़ी बैठक इसी मुद्दे को लेकर के की जा रही है। उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या वाकई में व्यासपीठ से इंद्रदेव महाराज को बर्खास्त करके उतार दिया जाता है, या उन्हें वृंदावन से निकाला दे दिया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।